हाँ जी। जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी आपको अपकमिंग पुलिस की भर्ती के रिगार्डिंग। क्या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी? आएगी तो कितनी पोस्ट आएगी? कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है? फीमेल कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है? आईआरबी की कितनी पोस्ट है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? क्या ये भर्ती सीईटी के अंडर आएगी? एग्जाम का सिलेबस क्या है? तो इन्हीं कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे शुरू से। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपकी 5600 कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी जो सीईटी के अंडर आएगी, जिसमें 4000 मेल कांस्टेबल है, 1000 आईआरबी है और 600 महिला सिपाही फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी है। ये सीईटी बेस्ड भर्ती है आपकी, मतलब जब भी भविष्य में सीईटी का एग्जाम होगा, अभी बोल रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक आपका सीईटी का एग्जाम हो जाएगा, तो आपका आजकल में जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा सीईटी का एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका ये भर्ती का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आपकी ये सीईटी बेस्ड भर्ती है, मतलब आपको सीईटी का सबसे पहले एग्जाम होगा। सीईटी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होंगे। अब उसके बाद पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना उठाते हैं, 7 गुना उठाते हैं, फिर वही बातें हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। एज पर नोटिफिकेशन 7 से 10 गुना उठाते हैं, पर अभी देखो क्या पता सीईटी क्वालिफाई हो जाए या जितने गुना भी करेंगे, वो चीज अभी भविष्य में ही डिसाइड होने वाली है। फिलहाल आपको सीईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, इस माइंडसेट से चलना होगा। सीईटी क्वालिफाई होता है, 7 गुना होता है, 10 गुना होता है, उस चीज को हटा के आपको सीईटी में दी बेस्ट स्कोर आपको करना है, आपको टॉपर में, टॉप लिस्ट में आना है। ये इस माइंडसेट से आपको सीईटी में परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले होगा आपका सीईटी का एग्जाम। ठीक है, सीईटी का एग्जाम होगा, आपने क्वालिफाइंग कर लिया, उसका एक इन्होंने रूल और प्रोटोकॉल रखा हुआ है। जिस तरह जनरल को 50% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, आपका 95 नंबर का पेपर होगा, 47.5 वाला जनरल वाला सीईटी क्वालिफाई कर लेगा। अब जब भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा पुलिस का, उसमें कितने गुना शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओ। तो जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तो सबसे पहले सीटी के एग्जाम के बाद आपका इसमें पीएसटी होगा, फिर पीएमटी होगा, फिर आपका रिटर्न होगा। पीएसटी में दैट इज फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर 6 मिनट में। क्वालिफाइंग कर जाएगा जो, फिर उसका होगा पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट चेस्ट, दैट इज योर चेस्ट हाइट मेजरमेंट। चेस्ट आपका जनरल का 83 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और 4 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, और बीसीएससी को 81 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी को, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बीसी और एससी कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर है शायद जनरल के लिए, और 156 सेंटीमीटर है बीसी एससी के लिए। ये हो गया आपका पीएमटी का। तो जो पीएसटी और पीएमटी में स्टेज को क्वालिफाई कर जाएगा, आफ्टर दैट आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस होगा अभी बताऊंगा मैं। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज डीवी। फिर लगेगी आपकी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट लगने के बाद ज्वाइनिंग से पहले आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसा मेडिकल होता है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ये देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब मेडिकल नॉर्मल तरीके का होता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस वाला ही बंदा आउट होता है, अदरवाइज मेडिकल आपका नॉर्मल होगा। आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में अच्छे से मैंने मेडिकल के बारे में बताया हुआ है। आइए अब बात करते हैं आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा और एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखिए, आपका एग्जाम जो होगा ना, वो 94.5 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे आपके एनसीसी के, ABC सर्टिफिकेट होता है, उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपके सोशल इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक के जैसे फादरलेस है या फिर घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उस सबको कंसिडर करके 2.5 मार्क्स, ऐसे आपके 100 मार्क्स बनेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 0.9545 नंबर का है। 105 मिनट का आपका टाइम है। एग्जाम का सिलेबस क्या है वो देखिए, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल कुछ नहीं है, ठीक है। हरियाणा के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन एज पर करंट सिनेरियो और पास्ट जो एग्जाम हुए हरियाणा पुलिस के, उन सब चीज़ों को कंसिडर करके मैंने जो एग्जाम सिलेबस लिखा है सब्जेक्ट वाइज, वो डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे 2020 में हुआ था हरियाणा जीके का, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन में वही 20-25 क्वेश्चन लिखे थे। पर आपको सभी सब्जेक्ट रफ एंड टफ पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, कि उस सब्जेक्ट का चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 25 हो जाए, 25 आ जाए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, एग्जाम सिलेबस में आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको बेसिक कंप्यूटर करना है, प्लस ये है कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड है, जिस तरह जिसकी
प्रैक्टिकल कमांड होती है उसके आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक प्लस थोड़ा एडवांस लेवल में भी, एडवांस लेवल में मतलब कहने का जो एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड है उसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में आएंगे। हरियाणा जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, फिक्स है, जिसमें आपकी हरियाणा जीके में जितनी भी ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी या स्टैटिक हरियाणा जीके हो गया, हरियाणा की करंट अफेयर होगी, तो ये सब हरियाणा जीके में आपका आ जाएगा। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट आपके 70 नंबर में आएंगे। 70 नंबर में बाकी कैसे क्या आएगा, जिस तरह आपके जितने क्वेश्चन हिंदी के आएंगे उतने ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। वो 5-5 आए, वो 7-7 आए, 8-8 आए, 10-10 आए। तो उसके बाद रीजनिंग के 8 से 12 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन, साइंस के आपके 6 से 10 हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगी। बाकी जीके का पोर्शन है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और मिसलेनियस टॉपिक है। करंट अफेयर पे कमांड अच्छे से बनाना, 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछते हैं, और जो जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके भी पूछेगा वो भी करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी के भी क्वेश्चन आते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, और एग्रीकल्चर के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आपका एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपका सीईटी होगा, पहले सीईटी में अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो 5600 वैकेंसी आपकी अपकमिंग है जो हरियाणा पुलिस की आने वाली है। बस अभी सिर्फ इंतजार है तो सीईटी की नोटिफिकेशन का। जैसे ही सीईटी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपका सीईटी का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तभी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, या उससे पहले भी आ जाए, फॉर्म भरवा के रख लेंगे। तो सीईटी में जो क्वालिफाई होगा तो उस हिसाब से जितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो बातें भविष्य में पता लगेगी। आपके हाथ में अभी है तैयारी करना अच्छे से। तो देखिए यही है कि अभी हमारे को डेट डिसाइड नहीं है सीईटी की भी, कि सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। सरकार रोज न्यूज़पेपर में भी निकाल रही है कि जनवरी के एंड तक आपका सीईटी लेंगे, पर अभी देखो जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आता है आप सभी लोगों को पता लग जाएगा। आप लोग अभी से अगर तैयारी करेंगे अच्छे से, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप सोचोगे कि पेपर के टाइम पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये आपकी भूल है। कंपटीशन बहुत टफ है। पिछली भर्तियों में 2-3 भर्तियों में जो बच्चे लगे हैं वही अगली भर्ती में बच्चा लगता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को रफ एंड टफ तैयार कीजिए। ये ना सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब देखेंगे, मैं मानता हूँ डीमोरलाइज हो जाता है मन की नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सरकार को एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कौन सा एग्जाम कब लेंगे। पर डेफिनेटली सीईटी का एग्जाम होगा और जल्दी होगा, नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत सभी को।